हम स्टोर रूटीन देख रहे हैं जिसमें दो टाइप है, एक स्टोर प्रोसीजर, एक स्टोर फंक्शन। ओके। स्टोर प्रोसीजर में हमने फर्स्ट पार्ट देखा, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर विद इन पैरामीटर। ओके। इन पैरामीटर में भी हमने सिंगल इन पैरामीटर, मल्टीपल इन पैरामीटर, राइट। ओके। ओके। ठीक है, एक और मतलब 5 मिनट में हम कल का रिवीजन करते हैं। ओके, मान लो मुझे एक प्रोसीजर क्रिएट करना है जिसका नाम है एवरेज सैलरी। ठीक है, कल भी हमने एक एग्जांपल दिखा था सेम। एवरेज सैलरी का एक प्रोसीजर क्रिएट करना है। ओके। जो मेरा पैरामीटर क्या लेगा, एम्प्लॉय नंबर लेगा। मतलब मैं उसको इनपुट दूंगा एम्प्लॉय नंबर, वो उसी एम्प्लॉय नंबर के लिए एवरेज सैलरी फाइंड करके देगा। ओके, तो कैसे करेंगे? यस, सिंटैक्स क्या है? डिलिमीटर, डबल डॉलर, उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर, देन प्रोसीजर का नाम एवरेज सैलरी। ओके। ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में पैरामीटर देते हैं इन पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, इसका डेटा टाइप इंट। ओके। उसके बाद बिगिन और एंड ब्लॉक आता है। ठीक है। फिर डिलिमीटर, सेमीकोलन। ओके, ये हमारा सिंटैक्स है। अब इसके अंदर बिगिन और एंड ब्लॉक में क्वेरी आएगी। क्वेरी क्या राइट करनी है मुझे? मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है एम्प्लॉय नंबर के लिए। तो कैसे आएगी क्वेरी? सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। उसके बाद राइट, क्योंकि एक पैरामीटर है तो एक कंडीशन आएगी ना वेयर की। दो पैरामीटर रहते तो दो वेयर की कंडीशन आएगी। तो वेयर कंडीशन क्या आएगी? एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ई एम पी नंबर। ओके। ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। ओके, सेमी कॉलन। अब मैं इस क्वेरी को अगर रन करता हूँ, ओके, देखो स्टोर प्रोसीजर में एवरेज सैलरी करके आया। इसको रन कैसे करना है? कॉल एवरेज सैलरी और इनपुट देना पड़ता है। यस। ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में अगर मान लो मुझे 10,003 का टोटल एवरेज सैलरी देखनी, तो कितनी है टोटल एवरेज सैलरी उसकी? 43,030। ओके। सेम अगर मान लो मुझे 11,000 की देखनी है, तो सिंपल कॉल एवरेज सैलरी 11,000। ओके। ये जो मैं पैरामीटर दे रहा हूँ, ये 11,000, 10,003, ये क्या है? एम्प्लॉय नंबर है ना। ओके। ओके, तो आज हम देखेंगे स्टोर प्रोसीजर विथ इन एंड आउट पैरामीटर। ओके। सिंपल सेम क्वेश्चन लेते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, ईएमपी इन्फो नाम का एक प्रोसीजर क्रिएट करो विच टेक एम्प्लॉय नंबर एज इनपुट पैरामीटर एंड गिव्स आउटपुट एवरेज सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉयज। लेकिन इस बार मुझे क्या करना है, जो मेरा आउटपुट आएगा ना वो मुझे कहीं तो स्टोर करके लेना है। ओके। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, बस कॉल कर रहे थे। आउटपुट में कहीं पे स्टोर कर रहा था क्या? नहीं। अभी मान लो मुझे, मैं एक क्वेरी राइट कर रहा हूँ जिसको मैंने स्टोर कर दिया। ओके, और उस क्वेरी को जब मैं रन करूंगा उसका एक आउटपुट आएगा।
और वो आउटपुट मुझे फर्दर मतलब फ्यूचर में कई कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, तो मैं उसको मतलब कहीं तो स्टोर करके रखूंगा। ओके, देखो सेम है। इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, इस क्वेरी मतलब क्वेश्चन के लिए सेम डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट क्रिएट प्रोसीजर एम्प्लॉय इन्फो ओपन क्लोज ब्रैकेट में इन पैरामीटर कौन सा है, पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर इंटीजर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, बिगिन एंड डबल डॉलर लास्ट में डिलिमीटर सेमीकोलन। बिगिन और एंड ब्लॉक में क्वेरी आएगी। क्वेरी क्या है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ओके, वेयर में कंडीशन क्या आएगी, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, सेम जो अभी मैंने ऊपर लिखा वही आएगा। ओके, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर सेमीकोलन। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट किसी वेरिएबल में तो स्टोर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन पैरामीटर मेंशन किया है तो एक आउट पैरामीटर मेंशन करता हूँ, और आउट पैरामीटर क्या आएगा मेरा, पी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी आने वाला है ना आउटपुट, और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेसिमल रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इस वैल्यू में मेरी क्या वैल्यू आने वाली है, इस पैरामीटर में आउटपुट आएगा। कौन सा आउटपुट, ये वाला, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, सिलेक्ट एवरेज सैलरी इनटू, वो किस में चला जाएगा, पी एवरेज सैलरी में। मतलब इसका जो ये जो वैल्यू आउटपुट में आने वाली है इनटू, मतलब ये इसमें स्टोर हो जाएगी पी एवरेज सैलरी में। क्लियर है। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। ठीक है, देखो ईएमपी इन्फो आ गया प्रोसीजर। अब इसको रन कैसे करेंगे, ईएमपी इन्फो को। ओके, देखो जब भी आपके पास आउट पैरामीटर आता है ना, तो उसको रन करने के लिए देखो पहले आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल सेट कीवर्ड से क्रिएट करेंगे, सेट एट द रेट वी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी। मैं इसमें जीरो वैल्यू डालता हूँ। ओके, इस वेरिएबल को मैंने क्रिएट किया है, उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। अभी तक मैंने इसको रन नहीं किया। फिर हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे ईएमपी इन्फो को, और उसका वैल्यू क्या है उसमें, देखो पैरामीटर क्या ले रहा है, एक इनपुट ले रहा है एक आउटपुट ले रहा है। तो इनपुट पैरामीटर मान लो मुझे 10,000 वन की एवरेज सैलरी देखनी है, कॉमा करके आउटपुट पैरामीटर क्या है जिसमें हमारा वैल्यू आएगा, तो मैं वी एवरेज सैलरी करता हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, इसको भी मैंने अभी तक रन नहीं किया, और लास्ट में हम करेंगे सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी। ओके, अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये थ्री क्वेरीज क्या लिखी है देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, सेट एट द रेट वी एवरेज सैलरी इज इक्वल टू जीरो, मतलब मैंने सेट कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है। कौन सा वेरिएबल है, एट द रेट वी एवरेज सैलरी, वी का मतलब वेरिएबल। ओके, उसकी वैल्यू मैंने क्या मेंशन की है, जीरो। देखो मैं अभी इस क्वेरी को रन करता हूँ, फर्स्ट वाली क्वेरी को। ओके, और सीधा मैं थर्ड वाली क्वेरी को रन करता हूँ, मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी की जीरो आएगी ना। देखो चेक करते, देखो जीरो आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे जीरो मेंशन किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने फर्स्ट और थर्ड क्वेरी रन की, अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रन करता हूँ। फर्स्ट रन कर दी, फिर सेकंड रन कर दी। अब इसमें वैल्यू क्या आएगी, अब इसमें एवरेज सैलरी आएगी 10,000 उनकी, देखो राइट। क्लियर है। अब ये एवरेज सैलरी 10,001 की स्टोर हो गई इस वेरिएबल में। अब मैं ये कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि देखो मैं किधर भी इसको कॉल कर सकता हूँ, मतलब सिलेक्ट एट द रेट वी एवरेज सैलरी। इसमें अब वैल्यू फिक्स रहेगी, वो 10,001 की एवरेज सैलरी इसमें फिक्स रहेगी। क्लियर है। यस। तो आउटपुट पैरामीटर का यूज क्या है, जो आपका आउटपुट आएगा उसको आपको कहीं पे स्टोर करना है, तो आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे। ठीक है, उसके लिए हमें पहले यहाँ पे आउटपुट पैरामीटर मेंशन करना पड़ता है, राइट। इसको एक बार राइट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो सॉल्व करने का। क्या करना है, सिंपल है, फिर से आपको एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, लेकिन इनपुट पैरामीटर क्या लेना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना है। मतलब मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में वहां पे इनपुट दूंगा, वो मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करके देगा।
क्लियर है सबको? यस। चलो, एक क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? इनपुट पैरामीटर आपको क्या लेने हैं? फर्स्ट नेम और दूसरा लास्ट नेम लेना है। और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? एवरेज सैलरी चाहिए उस एम्प्लॉय। ऑनलाइन स्टूडेंट जिसका भी सॉल्व करके हो जाएगा, चैट बॉक्स में क्वेरी पेस्ट करो, ठीक है? हाँ, प्रोसीजर को कोई भी नाम दे दो एक। ठीक है। यस, किया है किसी ने सॉल्व? ओके। मोहिनी, आपने यहाँ पे आउटपुट पैरामीटर नहीं लिया?
मुझे आउटपुट में स्टोर करना है ना वो वैल्यू। यस सर, वो एक सेकंड। ओके, बाकी क्वेरी सही है आपकी, बस आपको एक आउटपुट पैरामीटर मेंशन करना होगा। ओके, उसके बाद सेट कीवर्ड से एक वेरिएबल क्रिएट करो और उसमें वो वैल्यू स्टोर कर दो। कैसे आएगा? ओके, फर्स्ट क्या आएगा, डिलिमीटर डबल डॉलर, उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर डिटेल्स करके लेता हूँ, उसमें पैरामीटर क्या है, अंडरस्कोर फर्स्ट नेम कैर 40, ओके, और इन पी अंडरस्कोर लास्ट नेम, इसका डेटा टाइप वेर कैर। फिर बिगिन और एंड ब्लॉक आएगा जिसमें हमारी क्वेरी रहती है, राइट? ओके, अब क्वेरी क्या है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी चाहिए मुझे एज एवरेज सैलरी। यहाँ पर आउटपुट पैरामीटर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, आउटपुट में क्या आएगा, पी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी डेसिमल, ठीक है। फिर जो ये आउटपुट आएगा इसको इनटू हम किस में करेंगे, पी अंडरस्कोर एवरेज सैलरी में, राइट? फ्रॉम कहाँ से, सैलरी टेबल से। ओके, सैलरी ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? यस, सैलरीज, यस, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर। उसके बाद वेयर आएगा, फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर आता है ना। वेयर में क्या आएगा, वेयर ई डॉट फर्स्ट नेम is equal to p underscore first name, okay, and e dot last name is equal to p underscore last name। उसके बाद ग्रुप बाय ई डॉट ई एम पी नंबर। क्लियर है? अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ओके, क्वेरी रन हो गई, देखो ई एम पी डिटेल्स करके आ गया। अब इसको कैसे रन करना है, पहले तो एक कीवर्ड बना लो सेट से, सॉरी वेरिएबल क्रिएट कर लो, वी एवरेज ई एम पी सैलरी, ओके। इसकी वैल्यू पहले मैं जीरो मेंशन करता हूँ। उसके बाद कॉल करेंगे प्रोसीजर को, क्या नाम है, ई एम पी डिटेल्स। ब्रैकेट में क्या आएगा, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या आएगा, पैरामीटर कितने मेंशन किए, तीन पैरामीटर है, दो इनपुट एक आउटपुट। तो इनपुट पैरामीटर देखो, पहले फर्स्ट नेम आएगा या लास्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम पार्टो कॉमा करके लास्ट नेम बमफोर्ड, ओके, और उसके बाद आउटपुट किस में स्टोर करना है, एट द रेट वी एवरेज ई एम पी सैलरी, ओके। और थर्ड सिलेक्ट करेंगे उस वेरिएबल को, क्योंकि हमें अगर आउटपुट देखना है तो सिलेक्ट करेंगे ना, एवरेज ईएमपी सैलरी। अब देखो पहले मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, फिर उसका उसमें क्या वैल्यू है देखते हैं, तो देखो जीरो वैल्यू है। अब फिर से फर्स्ट वाले को रन करेंगे, सेकंड, और अब इसमें क्या आएगा, ओके, एवरेज, सॉरी, यहाँ पर एक गलती से, ओके, ये गलत हो गया था, इसको ड्रॉप करके, ओके, ओके, अब इसमें इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी, पार्टो बमफोर्ड की एवरेज सैलरी आएगी, ओके। कितनी है एवरेज सैलरी, 43,030.29। ये क्लियर है? अगर अभी मान लो इस वेरिएबल में पार्टो बमफोर्ड की एवरेज सैलरी स्टोर, अब मुझे दूसरा एक नाम देना है, जैसे क्रिस्टियन, ओके, इनपुट में मैं क्रिस्टियन नाम दूंगा, तो एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसके अंदर उसकी एवरेज सैलरी स्टोर हो जाएगी, ओके। ये क्लियर है सबको आउटपुट पैरामीटर का? ओके, तो हमने स्टोर प्रोसीजर में क्या देखा, फर्स्ट तो हमने देखा विदाउट पैरामीटर,
सेकंड हमने इन पैरामीटर, इन पैरामीटर के अंदर सिंगल एंड मल्टीपल इन पैरामीटर। उसके बाद थर्ड हमने देखा इन एंड आउट पैरामीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर फंक्शन। अब देखो, जैसे प्रोसीजर का सिंटेक्स है सेम फंक्शन का भी सिंटेक्स है, बस चेंजेस क्या है, जहां पर हम कर रहे थे क्रिएट प्रोसीजर वहां पे हमें लिखना है क्रिएट फंक्शन करके। ओके, जैसे प्रोसीजर जिसके लिए यूज करते हैं सेम फंक्शन भी हम उसी के लिए यूज करेंगे कि एक क्वेरी है जो मल्टीपल टाइम हमें रन करनी है तो उसको कहीं पे तो सेव करके रखें। लेकिन फंक्शन क्या है, हमेशा एक ही वैल्यू हमें आउटपुट में देता है। जैसे मान लो हमने अभी तक प्रोसीजर क्रिएट किए जो मल्टीपल वैल्यू दे रहा था। कल हमने देखा था कि मुझे एम्प्लॉय का नाम, ओके, और उसके टोटल सैलरी उसके आगे चाहिए, तो मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे थे आउटपुट में। लेकिन फंक्शन क्या करता है, हमेशा एक ही वैल्यू आउटपुट में देता है, और फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है। ओके, आप जैसे एसक्यूएल में भी नहीं, आप पाइथन सीखोगे या फिर जावा सी प्लस प्लस कुछ भी सीखो, आप जब भी फंक्शन क्रिएट करोगे फंक्शन हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो चलो एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम जिसमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, क्रिएट फंक्शन emp info नाम का। ओके, और जो आउटपुट देगा मुझे which gives output total salary। ओके, मतलब एक फंक्शन क्रिएट करना है जो मुझे आउटपुट क्या देगा, टोटल सैलरी देगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से फिर से डिलिमीटर डबल डॉलर, यहाँ पर क्या आएगा, क्रिएट फंक्शन आएगा। फंक्शन का नाम क्या है, emp info, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब एक और डिफरेंस है, देखो फंक्शन क्या करता है, हमेशा सिर्फ इन पैरामीटर ही लेता है। जैसे प्रोसीजर में इन पैरामीटर आउट पैरामीटर दोनों पैरामीटर थे, और प्रोसीजर में हम आउट पैरामीटर क्यों लेते थे, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आ रहा है उसको हम कहीं पे तो स्टोर कर रहे हैं। लेकिन फंक्शन में क्या है, फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है हमें, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाती है। रिटर्न का मतलब क्या, वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आउटपुट में आ रही है वो कहीं तो स्टोर होके आ रही है। ओके, तो फंक्शन में सिर्फ इन पैरामीटर रहते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट फंक्शन emp info which take employee number as parameter and gives output total salary। ओके, तो ओके emp info नाम दिया मैंने फंक्शन को, ये पैरामीटर कौन सा है, p अंडरस्कोर emp नंबर। ओके, इसका डेटा टाइप क्या है, int। अब देखो हम प्रोसीजर में क्या करते थे, यहाँ पे इन मेंशन करते थे, क्योंकि प्रोसीजर में इनपुट आउटपुट दोनों पैरामीटर थे तो उसलिए मेंशन करना पड़ता था कौन सा इन है कौन सा आउट है। लेकिन फंक्शन में क्या है, फंक्शन हमेशा इनपुट पैरामीटर लेता है, तो यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि इन पैरामीटर है या आउट पैरामीटर, क्योंकि आप इसके अंदर जो भी लिखोगे वो इनपुट पैरामीटर ही रहेगा। ओके, तो इनपुट पैरामीटर क्या है मेरा, एम्प्लॉय नंबर, उसका डेटा टाइप इन। अब ये रिटर्न क्या करेगा, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए, तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न्स, और उसका डेटा टाइप में लिखूंगा। ओके, मैंने बस यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स डेस और उसका डेटा टाइप लिखा है, और रिटर्न क्या करेगा वो नहीं लिखा है, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न में आएगी उसका डेटा टाइप मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद एक कीवर्ड यहाँ पे लिखना पड़ता है, डिटर्मिनिस्टिक, या फिर आप नो एसक्यूएल करके भी लिख सकते हो, नो एसक्यूएल। ओके, डिटर्मिनिस्टिक। फिर हमारा सेम जैसे बिगिन एंड ब्लॉक आएगा जिसमें डबल डॉलर का साइन, और लास्ट में डिलिमीटर सेमीकोलन। अब बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या आती है, हमारी क्वेरी आती है। क्वेरी क्या है, सिलेक्ट टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ सैलरी, ओके, एज टोटल सैलरी फ्रॉम
सैलरीज। उसके बाद वेयर आएगा क्या? वेयर क्यों आएगा? क्योंकि एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर है तो यहाँ पर भी एक कंडीशन आएगी ना, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। ओके, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर सेमीकोलन। यहाँ तक क्लियर है? अब प्रोसीजर में देखो, जो हम आउटपुट पैरामीटर मेंशन करते थे और उसके बाद बाहर हम सेट कीवर्ड से एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें वैल्यू स्टोर करते थे। अब फंक्शन में तो आउटपुट पैरामीटर नहीं है, लेकिन जो आउटपुट हमें रिटर्न करेगा वो कहीं तो स्टोर होके आएगा ना, तो उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है जो हम बिगिन और एंड ब्लॉक में ही क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम डिक्लेयर कीवर्ड यूज करते हैं, डिक्लेयर वी एवरेज सैलरी। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? जो हमारा आउटपुट का हमने यहाँ पे मेंशन किया है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, डेसिमल, ओके, सेमीकोलन। ओके, एक क्वेरी हो गई, ये दूसरी क्वेरी, और लास्ट में एक और क्वेरी आएगी फिर से। वो रिटर्न क्या करेगा अब? नहीं, यहाँ पर तो मैंने बस रिटर्न उसका डेटा टाइप दे दिया आउटपुट का। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा? वो ये वेरिएबल रिटर्न करेगा ना, क्योंकि इसमें मेरी सैलरी आएगी ना, टोटल सैलरी इसमें स्टोर हो जाएगी। सॉरी, एवरेज सैलरी नहीं, यहाँ पर टोटल सैलरी। ओके, मेरी टोटल सैलरी इस वेरिएबल में स्टोर होगी। कैसे? मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सिलेक्ट सम सैलरी एज टोटल सैलरी इनटू वी अंडरस्कोर टोटल सैलरी। सेम जैसे आउटपुट वेरिएबल में करते थे प्रोसेस में, देखो ये आउटपुट मेरा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, और ये वेरिएबल कौन सा है? जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, और ये वेरिएबल लास्ट में मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, टोटल सैलरी। अब आउटपुट में एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं, बस एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा हूँ और जिसमें क्या रहेगा, एक टोटल सैलरी रहेगी बस। मतलब अब मैं जो भी इनपुट दूंगा यहाँ पे, जिसका भी एम्प्लॉय नंबर दूंगा, उसकी टोटल सैलरी काउंट होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और लास्ट में मैं रिटर्न कर रहा हूँ उसी वेरिएबल को, तो आउटपुट मुझे बस वही वैल्यू दिखेगी और एक सिंगल वैल्यू आउटपुट में आएगी, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, क्वेरी रन हो गई। अब देखो, यहाँ पर एक फंक्शन का भी ऑप्शन है, जैसे टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर फंक्शन है। स्टोर प्रोसीजर में हम प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आते थे। अब फंक्शन के सेक्शन में देखो, ईएमपी इन्फो, राइट? अब इसको रन कैसे करेंगे? यस, प्रोसीजर को कैसे रन करते थे? कॉल कर देते। ओके, लेकिन फंक्शन को क्या करना पड़ता है? अब सीधा हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट, फंक्शन का नाम क्या है? ईएमपी इन्फो, ब्रैकेट में क्या आएगा? एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि इनपुट हम एम्प्लॉय नंबर दे रहे हैं ना। क्या है एम्प्लॉय नंबर? आपको कौन सी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी देखनी है? 10,005। 10,005 के एम्प्लॉय वैल्यू स्टोर हो गए, आउटपुट आ गया आपको। अब कॉलम का नाम क्या है? ई एम पी अंडर स्कोर इन्फो, ब्रैकेट में 10,005। इसका नाम चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे? इस कॉलम का नाम जो आउटपुट में आ रहा है, इसका नाम कैसे चेंज करते थे हम? एच करके। तो देखो, सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर लिखा है ना मैंने, तो ये कॉलम का नाम रहेगा ना। सिलेक्ट के अंदर कॉलम का नाम लेते हैं। मैंने कॉल कैसे किया? सिलेक्ट ईएमपी इन्फो ब्रैकेट में, मतलब फंक्शन को कॉल करने के लिए हम सिलेक्ट यूज करते हैं। मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ एज टोटल सैलरी। अगर इसको मैंने फिर से रन कर दिया तो देखो टोटल सैलरी नाम होगा ये। ओके, तो डिफरेंस क्या क्या है? देखो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड स्टोर फंक्शन? क्या क्या डिफरेंस है? यस, इन एंड आउट पैरामीटर रहते हैं प्रोसीजर में, लेकिन फंक्शन में ओनली इन पैरामीटर रहता है। प्रोसीजर का आउटपुट देखना है तो कैसे, उसको रन कैसे करते हैं? कॉल करना पड़ता है, लेकिन फंक्शन का आउटपुट देखना है तो सिलेक्ट करना पड़ता है। क्लियर है? उसके बाद प्रोसीजर हमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन फंक्शन हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तीन डिफरेंस क्लियर है? उसके बाद एक और डिफरेंस है, प्रोसीजर के अंदर हम जो बिगिन और एंड ब्लॉक में क्वेरी लिखते थे, उसमें आप इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन फंक्शन के अंदर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? राइट कर लो ये डिफरेंस कहीं पे तो, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड स्टोर फंक्शन। ओके, अब इसका यूज क्या रहेगा? देखो, अब फॉर एग्जांपल एक सिंपल क्वेश्चन है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? देखो, एम्प्लॉय नंबर
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, टोटल सैलरी, बट ऑफ एम्प्लॉय नंबर 10,005। इसके लिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे? सिंपल है, सिंपल क्वेरी लिखनी है बस। मुझे आउटपुट में एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, टोटल सैलरी चाहिए ऑफ एम्प्लॉय नंबर इज 10,005। कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। इसका तो आंसर आना ही चाहिए अब आपको। डिलीमीटर क्यों? मैंने बोला क्या फंक्शन क्रिएट करो या प्रोसीजर क्रिएट करो? सिंपल, बस मुझे एक क्वेरी चाहिए जिसके आउटपुट में आना चाहिए एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और टोटल सैलरी ऑफ। ओके, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ओके, टोटल सैलरी। उसके बाद ओके, टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ एज टोटल सैलरी। उसके बाद क्या आएगा? सीधा ज्वाइन आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम एम्प्लॉयज ई ज्वाइन एस ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर, वेयर एम्प्लॉय नंबर के, वेयर आएगा क्या हैविंग आएगा? पहले ये बताओ कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर? ओके, राइट, ईएमपी नंबर पे टोटल सैलरी के ऊपर कंडीशन है, तो मैंने यहाँ पे ये सैलरी लिखी है क्या? ये एम्प्लॉय नंबर है ना, एम्प्लॉय नंबर है तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर कंडीशन है। एम्प्लॉय नंबर कॉलम प्रेजेंट है तो हैविंग में कैसे आएगा? वेयर ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू 10,005। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, नहीं नहीं, एक देखो यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पे यस डॉट सैलरी। ओके, देखो, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और उसकी टोटल सैलरी। ओके, उसके लिए मैंने एक क्वेरी लिखी। अब सेम क्वेरी का देखो आउटपुट कैसे आता है। मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, टोटल सैलरी फाइंड करनी थी ना मुझे। ओके ठीक है, वो कॉलम में बाद में मेंशन करता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, और वेयर में एक कंडीशन लिखूंगा, ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 10,005, बस इतनी क्वेरी लिखूंगा। ओके, और ये कॉलम क्या है इधर? सम ऑफ सैलरी चाहिए थी मुझे, और वो 10,005 की स्टार्ट सैलरी आ जाएगी। लेकिन मैंने ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें, सॉरी, फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें 10,005 की सैलरी अपने आप आ जाएगी। देखो, मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को बस कॉल करूंगा, सब क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट ईएमपी इन्फो, और उस फंक्शन को कॉल करूंगा, और इनपुट में क्या दूंगा? 10,005। अब इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो, ज्वाइन यूज नहीं किया लेकिन सेम आंसर आ रहा है। अब इसका कॉलम का नाम कैसे चेंज करेंगे? इसको एड्स करके टोटल सैलरी। ज्वाइन यूज किया क्या मैंने इसमें, लेकिन सेम आंसर आ रहा है ऊपर का और ये वाला, राइट? तो फंक्शन का यूज समझ में आ गया। फंक्शन को क्या कर सकते हैं आप, सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर भी राइट कर सकते हो। अभी तक हमने ऐसे स्टोर प्रोसीजर को किया था क्या, राइट सीधा सिलेक्ट के अंदर। तो एक और डिफरेंस हो गया कि फंक्शन को आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर को सिलेक्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते। ओके, ये क्लियर है? अब देखो, इसमें बैकएंड में कैसे प्रोसेस होती है, देखो, ये जो मैंने लिखा है ये सब क्वेरी है, राइट? ये कौन से टाइप की सब क्वेरी है? मतलब मैं सब क्वेरी के टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, जो मल्टीपल रो, सिंगल रो, वो नहीं पूछ रहा हूँ। जो मैंने बताया था कि सब क्वेरी हम थ्री टाइप से लिख सकते हैं, जैसे एक सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज, इनसाइड सिलेक्ट क्लॉज और इनसाइड फ्रॉम क्लॉज। तो ये कौन किसके अंदर है? सिलेक्ट के अंदर लिखा है ना मैंने सब क्वेरी। इससे पहले हम वेयर के अंदर देखते थे, देखो, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, फिर ब्रैकेट में सब क्वेरी लिखते थे। लेकिन ये सब क्वेरी कौन सी है? सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट स्टेटमेंट, राइट? ये क्लियर है सबको?
यहाँ पर मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कैसे देखो, वेयर कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय नंबर 10,005, तो एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये तो आ जाएगा 10,005 के लिए। और नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, मैंने क्या किया, सिलेक्ट ईएमपी इन्फो, मतलब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ईएमपी इन्फो फंक्शन को, और इनपुट क्या दिया है मैंने, 10,005। तो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, सिलेक्ट ईएमपी इन्फो है ना, तो ईएमपी इन्फो फंक्शन किधर क्रिएट है क्या चेक करेगा। यस, इसको यहाँ पे मिल जाएगा। इनपुट क्या लेगा, यहाँ पे 10,005 मैंने मेंशन किया है। ओके, 10,005, और ये पूरा रन करेगा, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे वो मेंशन करेगा। क्लियर है। चलो, एक आप एक क्वेश्चन ले लो। एक फंक्शन क्रिएट करो जिसका नाम रहेगा ईएमपी डिटेल्स। ओके, जो पैरामीटर लेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, ये पैरामीटर कौन से रहेंगे, इनपुट या आउटपुट। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पैरामीटर लेना है, ये इनपुट रहेंगे क्या आउटपुट। क्यों, राइट, क्योंकि हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो फंक्शन में सिर्फ इनपुट ही पैरामीटर रहते हैं। अगर वहां पे मेंशन नहीं किया है इनपुट है आउटपुट है, फिर भी वो इनपुट ही रहेगा। ओके, तो दो पैरामीटर ले लो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और आपको फाइंड क्या करना है, एवरेज, तो सॉरी, टोटल सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय। ओके, सेम क्वेरी आएगी, एक वेरिएबल डिक्लेयर कीवर्ड से आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप क्या देना होगा। देखो, एक और चीज देखो, जहां पर मैंने क्रिएट के लाइन में यहाँ पे रिटर्न्स लिखा है, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न लिखा है। ओके, यहाँ पर यस नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पर यस लगाता हूँ तो एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न से यहाँ पर रिटर्न है। ओके, क्या क्रिएट करना है, क्लियर है। एक ईएमपी डिटेल्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना है, जो इनपुट पैरामीटर लेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आउटपुट में आपको क्या देगा, टोटल सैलरी। देखो, अगर सिंटैक्स आपको याद नहीं रह रहा है तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो फंक्शन को। राइट क्लिक करो, क्रिएट फंक्शन, बस यहाँ पे नाम मेंशन करो। रिटर्न में आपको यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, आपकी वैल्यू का क्या डेटा टाइप रहेगा। यहाँ पर इनपुट पैरामीटर मेंशन करो। फिर बिगिन और रिटर्न के बीच में एक कीवर्ड आता है, डिटर्मिनिस्टिक या फिर नो एसक्यूएल करके, और बाद में यहाँ पर क्वेरी लिखो बिगिन और एंड ब्लॉक में, और रिटर्न वन करके लिखा है, वन के जगह पे आपका क्या आएगा, उस वेरिएबल का नाम आएगा जो आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। बस अप्लाई कर दो, तो डिलिमीटर ये बाद में सिर्फ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके।
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने किया है सॉल्व? देखो कैसे करेंगे, सिंपल, डिलिमीटर डबल डॉलर, उसके बाद क्रिएट फंक्शन एमपी डिटेल्स। ओके, इसमें ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या आएगा, पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम कॉमा, सॉरी यहाँ पे इसका डेटा टाइप आएगा varchar 40 कॉमा करके पी अंडरस्कोर लास्ट नेम, फिर से डेटा टाइप varchar 40। ओके, ओके मोहिनी, क्वेरी क्लियर करेक्ट है आपकी, लेकिन आपने बस एक एक मिस्टेक की है यहाँ पे। बिगिन और एंड ब्लॉक में हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए डिक्लेयर कीवर्ड यूज करते हैं। आपने यहाँ पे सेट किया है तो डिक्लेयर और वो एट द रेट हटा दो। ओके, सेट की जगह पे डिक्लेयर ऐड करो और एट द रेट को रिमूव कर दो। ठीक है, ओके ऐसा सर। क्यों, क्योंकि बाहर सेट से करते हैं, बिगिन और एंड ब्लॉक में डिक्लेयर से करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल है जो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तुम्हारो हम हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, जो जिसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और केस स्टेटमेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल है, जैसे लोकल वेरिएबल, सेशन वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा रिटर्न्स में, फिर आएगा मिस्टेक, उसके बाद बिगिन एंड और लास्ट में डिलिमिट। ओके, अब इसके अंदर क्वेरी क्या आएगी, पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, डिक्लेयर फी टोटल सैलरी, इसका डेटा टाइप डेसिमल 10,2 सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्या आएगी क्वेरी, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ यस डॉट सैलरी, इसको स्टोर कैसे किसमें करेंगे, इनटू वी टोटल सैलरी, टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज, यस जॉइन एम्प्लॉयज। अब ज्वाइन क्यों किया ये बताने की जरूरत नहीं ना, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ई एम पी नंबर, फिर वेयर की कंडीशन आएगी, ये भी बताने की जरूरत नहीं चाहिए अब वेयर क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, वेयर ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, लेक्चर मध्ये 2 मिनिटात हो, फिर एंड ई डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर लास्ट नेम। ये क्लियर है, फिर आएगा ग्रुप बाय ई डॉट ई एम पी नंबर, लास्ट में रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, जो वेरिएबल क्रिएट किया है, फी अंडरस्कोर टोटल सेमी कॉलन। ओके, क्लियर है, ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ओके, रन हो गई। देखो फंक्शन में ईएमपी डिटेल करके मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। इसको कैसे, उसका आउटपुट देखना है तो कैसे करेंगे, कॉल करेंगे, सिलेक्ट करना पड़ता है राइट, क्योंकि फंक्शन है, तो सिलेक्ट फंक्शन का नाम ईएमपी डिटेल्स। ओके, इसके अंदर पैरामीटर क्या देंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे ना। पहले फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर फर्स्ट नेम डाला है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पैरामीटर को क्या कंसीडर करेगा, फर्स्ट नेम कंसीडर करेगा। ठीक है,
क्लियर है? कितनी आ रही है सैलरी उसकी? 3,01,212, राइट? अगर इस कॉलम का नाम चेंज करना है तो सिंपल, एज टोटल सैलरी। यस, क्लियर है? वो कब आ रहा था? आउट पैरामीटर लेंगे तब एक ही आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि तब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। लेकिन देखो, ऊपर हमने कहीं पे प्रोसीजर क्रिएट किए होंगे। यहाँ पर देखो, एक क्रिएट प्रोसीजर EMP 1000, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज लिमिट 1000। इसमें आउटपुट कितने आएंगे? 1000 रो आएंगे ना। तो मल्टीपल आउटपुट आ रहा है, राइट? अगर इन पैरामीटर देता हो तब भी आप मल्टीपल, लेकिन जब भी आप प्रोसीजर में आउटपुट पैरामीटर मेंशन करते हो तब एक ही आउटपुट आएगा। क्योंकि आउटपुट के लिए आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर स्टोर कर रहे हो ना कुछ भी वैल्यू। तो वेरिएबल के अंदर आप एक ही वैल्यू स्टोर कर पाओगे जो आउटपुट आ रहा है आपका। ये क्लियर है सबको? यस। स्टोर्ड प्रोसीजर और स्टोर्ड फंक्शन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ओके। देखो, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आज का भी लेक्चर मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। एक बार